फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज स्टडी में। तो पहले वीडियो में हमने देखा है कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में, यानी कि इंग्लिश ग्रामर है क्या, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम लोग जानेंगे इससे आगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए, व्हाट इज वर्ड, यानी कि शब्द क्या है। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। कहने का मतलब है कि अक्षरों का समूह जो पूर्ण अर्थ बनाता हो उसे शब्द कहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए, कंडीशन टू बी वर्ड, जैसे कि ए ग्रुप ऑफ लेटर, तो नेप लिखा गया है और फिर लिखा गया है कंप्लीट सेंस, यानी कि पेन। कहने का मतलब है, देखिए, अगर वर्ड वर्ड मैंने क्या होता है, शब्द होता है। तो शब्द तो राम भी हो गया, और किसी का नाम भी, मतलब शब्द शब्द कैसे बनता है, अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, डिफिनेशन इसका अगर बोलना होगा तो ऐसे आप लोग बोलेंगे कि अक्षरों का समूह जो पूर्ण अर्थ बनाता हो उसे शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द भी बनेगा और उसका अर्थ सेंस निकलेगा भी। जैसे कि ये ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब अक्षरों का समूह में मैंने लिखा है NEP, यानी कि नेप, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। बट कंप्लीट सेंस, इसका पेन, PEN, पेन लिखे तो इसका सेंस मतलब निकल रहा है कि पेन माने कलम होता है। तो इसका डिफिनेशन यहीं से पता चलता है हमको कि वर्ड कहने का मतलब है कि ऐसा शब्द जिससे पूर्ण अर्थ पता चलता हो उसे क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे, यानी कि शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे, अब सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनता है जी। तो सेंटेंस क्या है, तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि कहने का मतलब है कि शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ बनाता हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम गो टू होम, राम घर जाता है, तो यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि राम घर जाता है, लेकिन गो टू राम होम लिखे हैं तो यहाँ से कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। देखिएगा, जो है राम गो टू होम, है ना, तो इससे पता चल रहा है कि राम घर जाता है। बट गो टू राम ये तो गलत हो जा रहा है। इससे अर्थ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, सेंटेंस अगर बनता है तो दो ही चीज से, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रीडिकेट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट मैंने होता है कर्ता, ठीक है। कहने का मतलब है किसी भी कार्य को संपादित करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो राम राइट्स अ लेटर, एग्जाम्पल में लिखा गया है कि राम राइट्स अ लेटर, यानी कि राम क्या करता है, तो एक पत्र लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? राम है। बट प्रिडिकेट क्या है? विधेय। प्रिडिकेट का हिंदी क्या होता है? विधेय, ठीक है। तो वाक्य के उस अंश को जिसमें कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में नहीं लिखे हैं तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आप लोग को। देखिए, जैसे कि हम कह सकते हैं राम राइट्स बुक, लिखे हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, राम इज गोइंग टू होम। राम इज गोइंग टू होम लिखिए, चाहे हाउस लिखिए, ठीक है। ठीक। तो कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे राम राइट्स ए बुक लिखे हैं तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी ये सब जो पार्ट है ये प्रिडिकेट हो गया, ठीक है। और ये जो है सब्जेक्ट हो गया। इसमें भी वही राम क्या सब्जेक्ट हो गया, और बाकी सभी प्रिडिकेट हो गया। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ये जो है सेंटेंस कितना प्रकार का होता है उसके बारे में देखते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि विधिवाचक वाक्य। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। और चौथा है इच्छाबोधक वाक्य, यानी कि ऑपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। पांचवा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। यानी कि सेंटेंस यानी कि वाक्य, ओके। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं, ठीक है। तो इनमें से असर्टिव सेंटेंस से क्या पता चलता है कि इसमें किसी काम का होना या ना होना समझा जाता है। जिसके एग्जाम्पल में दिया गया है आई रीड, यानी कि मैं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। इसमें काम का होना या होना नहीं होना पता चल रहा है क्या? तो आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, इसमें काम का पता चल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। बट आई डू नॉट रीड, इससे इससे क्या पता चल रहा है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें से मतलब डिफिनेशन के अनुसार मैंने एग्जाम्पल दिया, अच्छी तरह से आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए।
अब सेकंड यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या है? तो प्रश्नवाचक इसमें बोध होगा। तो इस वाक्य में प्रश्न करने का बोध होता है या पता चलता है, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इस वाक्य से आदेश का भाव सूचित होता है, कहने का मतलब है इससे आदेश का मतलब भाव सूचित होगा, बताएगा, ठीक है। जैसे कि डू नॉट रन इन द सन एंड ट्राई अगेन। अगर मान लीजिए किसी फील्ड में कोई सक्सेस नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं ट्राई कीजिए, ट्राई अगेन, रिपीट, मतलब आदेश देते हैं उनको कि ये कीजिए, वो कीजिए, फॉलो कीजिए। अब है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या आकांक्षा व्यक्त होती है, जैसे मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, ठीक है। फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस वाक्य से आश्चर्य, खुशी या दुख का बोध होता है, कहने का मतलब है सुख दुख का बोध कराए, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल इज द गार्डन, कहने का मतलब है कि कहीं हम जाते हैं तो कहीं एक अच्छी तरह खूबसूरत जगह देखते तो नहीं कहते हैं वाह कितना अच्छा है, ठीक है। ठीक उसी तरह अलास वी कुड नॉट डू वेल, एंड ये भी कहते हैं किसी को मतलब चोट लग जाता है, चाहे कोई नाली वगैरह में गिर जाता है तो नहीं कहते हैं ओहो छी 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 क्या हो गया है, ठीक है। तो इसमें आश्चर्य का दुखी का बोध होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छा हमारा वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।